बात कहाँ से शुरू की जाए और कहाँ खत्म की जाए, इसको कहना और समझना बड़ा दुष्कर है। 8 दिसंबर 1955, जगह बेलनगंज, और श्री संतोष कुमार जैन, शायद आप लोग परिचित नहीं होंगे, अशोक जैन सीए साहब के पिताजी थे। ये सिलसिला वहां से शुरू होता है और हम लोगों के सामने ये सिलसिला खत्म होता है। शरीर है, व्यक्ति आएगा जाएगा, एक पंचतत्व की क्रिया और लीलाएं हैं जो चल रही हैं, लेकिन जो जिंदा रहता है वो सिर्फ कर्म है और कृतियां हैं। कोई भी एक व्यक्ति अशोक जैन सीए साहब के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता है। अशोक जैन सीए साहब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग पहलू में एक कहानी और की तरह से हैं, और हम सब लोग अपनी अपनी तरह से उनको व्याख्यायित कर रहे हैं। एक लाइन में क्या तेरी तारीफ लिखूं, पानी भी जो देखे तो प्यासा हो जाए। बात सिर्फ इतनी है कि जो उन्होंने किया है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं उन सब से जुड़े रहे हैं जो वो करते रहे थे, और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रयासों की आवश्यकता है, और हम सबको मिलकर वो। गुड्डू भाई ने बोला था कि अशोक जैन भाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि वो सच में उनके वो सिर्फ एहसास में है। उनके बारे में कुछ भी कहना, मुझे लगता है कि उन्होंने रामलला वृद्धाश्रम खोला या विधवाओं के लिए किया या नेत्रदान किया, इतनी लंबी लिस्ट है, शायद हम लोग 2-3 दिन लग जाएंगे उन लिस्ट को गिनाने में। और सभी को मालूम है समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। सिर्फ उन्होंने समाज के लिए नहीं, मातृत्व के लिए, हमारी जैसी हजारों नारियों के लिए भी अनगिनत कार्य किए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेके एक छोटा सा वाक्य है, वो मेरे आदर्श और मेंटोर दोनों ही है। आज जो मेरे एनजीओ हेल्पिंग एंड फाउंडेशन की जो आधारशिला है, शायद उन्हीं की प्रेरणा से, वो मेरे गुरु मेंटोर के कारण ही ये सफल हो पाई। एक छोटा सा, जब मैं इंटरव्यू की प्रेसिडेंट थी, तो वो एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने 17 से करीब 20 गाँवों में एक साथ हेल्थ चेकअप कैंप लगाया था, मेगा, और मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। करीब 40 से 50 डॉक्टर्स वहाँ आए थे, तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी कि इतना बड़ा आयोजन है, मेगा में कर पाऊंगी कि नहीं। तो मैंने आके उनसे बोला कि मैं क्या इतना बड़ा आयोजन कर रही हूँ, और करीब 17 से 20 गाँवों के 5-6 हज़ार करीब सारे लोग आएंगे, निःशुल्क चिकित्सा शिविर है, और 40 से 50 डॉक्टर, नरेंद्र मल्होत्रा से लेके डॉक्टर निखिल चतुर्थी, करीब सभी पहुंचे थे वहाँ 70 डॉक्टर, तो मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो उन्होंने एक बड़े भाई की तरह, एक मेंटोर की तरह मुझे इतनी अच्छे से सांत्वना देके कहा कि तुम करो, तुम कर सकती हो, नारी शक्ति को आगे आना है। और सच में उन्होंने इतना हौसला दिया, नहीं बल्कि वहाँ खुद मौजूद रहे, और मेरा मेगा जो हेल्थ चेकअप कैंप में इतने अच्छे से हुआ, तकरीबन 3000 लोगों का निःशुल्क चिकित्सा करवाई हम लोगों ने, और उसके बाद 60 से 70 लोगों का हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कराया, लेकिन सब उन्हीं की प्रेरणा से। वो आदर्श और गुरु हैं जिनको मैं सच में शब्दों से कुछ भी बोलना असंभव है। सिर्फ 1-2-4 लाइनों से अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ कि कोई ऐसा नहीं सिर्फ आगरा शहर, बल्कि पूरे देश, इंडिया में हर कोई उनको जानता है, चाहता है। कौन है जो तुम्हें नहीं जानता, कौन है जो तुम्हें नहीं जानता, मानवता के वीर हो तुम, मानवता के वीर हो, बिना मुकुट के भूप हो तुम, शीत की लहर हो तुम, कौन है जो तुमको नहीं चाहता, कौन है जो तुमको नहीं चाहता। तो वो लोग किसी उत्सव के रूप में ना मनाकर समाज सेवा के रूप में मनाया करते थे हमेशा, आज तक। और मुझे ध्यान है कि सुनील भाई साहब की 25वीं एनिवर्सरी के दिन, मुझे ध्यान है इनकी, तो एक एनिवर्सरी पर उन्होंने कोई कार्यक्रम बहुत बड़ा नहीं किया, घर में एक छोटा कार्यक्रम करने के बाद 25 लोगों की महिलाओं के निःशुल्क ऑपरेशन कराए, और इसमें सहयोग प्रदान किया था हमारे डॉक्टर सुनील शर्मा जी से। मैं उनको बड़े कर्तव्य ध्वनि के बीच आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी भावना व्यक्त करने के लिए। बहुत काम किया है सुनील भाई साहब ने
हमारे डॉक्टर सुनील जी ने अशोक भाई साहब के साथ, वो यहाँ आकर 2 मिनट अपनी बात को जरूर रखें, क्योंकि वो अपनी भावना जरूर व्यक्त करना चाहेंगे आज उनके बिना इस पहले कार्यक्रम में। आइए। हमारे विकास मंच के लिए और हमारे शहर के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। अशोक भाई के स्वर्गवारोहण होने के बाद आज ये पहला जन्मदिन उनका हम लोग गोष्ठी के रूप में मना रहे हैं। एक ऐसी प्रकृति थी जिसके विषय में आप सोचें तो हमेशा हंसता हुआ चेहरा, सकारात्मकता इतनी भरी हुई और जीवन में हार कभी माननी सीखी नहीं। 3 चीज उनके सिद्धांत थे और सेवा का भाव ऐसा था, पता नहीं कहां से आया। सेवा ऐसी थी कि कभी उन्होंने लाभ नहीं देखा, कभी हानि नहीं देखी, कभी फायदा नहीं देखा, कभी नुकसान नहीं देखा। सिर्फ एक ये देखा कि मैं किस गरीब की सेवा कर जाऊं और मेरा जीवन किसी के क्या काम आ जाए। इसी थीम पर चलते हुए उन्होंने जीवन के आगरा में बहुत सारे प्रकल्प शुरू किए। समय का मैं वो जल्दी बताऊंगा। 15 वर्ष पहले की बात है, हम लोग अशोक भाई साहब की दिल्ली में एंजियोप्लास्टी करा के लाए थे। घर आ गए थे, बैठे ही ऐसी चर्चा हो रही थी, तो एक प्रश्न वो पूछ बैठे कि अमीर आदमी तो एंजियोप्लास्टी अपने दिल्ली में करा सकता है, अगर किसी गरीब को हो जाए आगरा में तो हम लोग क्या कर पाएंगे। उस तत्पश्चात हम लोगों ने 7 दिन में आगरा में 15 साल पहले बहुत कुछ ढूंढने का प्रयास किया। हम लोग ये पाया कि आगरा में अभी हार्ट की सुविधाएं नहीं है, जो अब हो गई है। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया। कुछ लोगों ने सहायता करने की हमारी हामी भरी, कुछ लोग हम लोगों ने हिम्मत करी। उस समय 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हम लोग बहुत बड़ा प्रण नहीं कर पा रहे थे, पर एक प्रण किया कि 1 साल में हम 4 ऑपरेशन कराने का प्रयास करेंगे। अब इसमें सफल होते हैं या नहीं होते ये ईश्वर बताएगा। आगरा शहर का सहयोग, आप लोगों की शुभकामनाएं, ईश्वर का आशीर्वाद, ऐसा कारवा जुड़ा इस हार्ट के ऑपरेशन का कि अब तक हम लोग 1700 ऑपरेशन बच्चों के ऑपरेशन करा चुके हैं। और विशेष तौर पे किसी गरीब को हमने ये नहीं कहा कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में या किसी सरकारी अस्पताल में कराएंगे। चाहे रिक्शे वाला था या कोई और था, उसके बच्चे का भी वहीं ऑपरेशन हुआ। अगर मैक्स हॉस्पिटल में होना है तो होना है। इस प्रकार के बाद उनकी एक हमेशा वृद्धों की वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, बहुत सेवा करते थे। उन्होंने रामलाल वृद्ध आश्रम पर थोड़ा सा गौर करना शुरू किया। उसकी स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण थी, स्थितियां बहुत खराब थी। उन्होंने उसको थोड़ी पहल शुरू करी, शहर का भी बहुत सहयोग मिला और आज वो आश्रम, आपको जान के गर्व होगा, उस पर 300 वृद्ध रह रहे हैं और वो वृद्ध हैं जिनको के घर से उनके बेटे बेटियों और बहुओं ने घर से निकाल दिया। आज वो 300 वृद्ध सम्मान के साथ रहते हैं, उनको भोजन दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है और चिकित्सा प्रोवाइड करी जाती है। और ये सब चीजें कोई एहसान के तौर पर नहीं करी जाती, सम्मान के तौर पर करी जाती है। इस प्रकार के बाद उनकी वृद्धाओं जो फीमेल्स का भी बहुत ध्यान रखा करते थे। एक आप याद हो, घटिया में एक वृद्धाश्रम है, विधवा आश्रम, इसमें 12-14 महिलाएं रहा करती थी और इस विधवा आश्रम में स्थितियां बहुत खराब थी और कुछ जमीन माफिया उस जगह को कुछ घेरना चाह रहे थे, स्थितियां खराब थी। भाई साहब ने वहां भी अपना दखल देना शुरू किया, शहर के लोगों का भी सपोर्ट मिला। आज आपको जान के ये भी खुशी होगी कि आज वो 12-14 अम्माओं के पास रहने का अपना एक कमरा अलग है। हर अम्मा एक अलग कमरे में रहती है, उनके भोजन का ध्यान रखा जाता है, उनके नाश्ते का ध्यान रखा जाता है और उनकी चिकित्सा का ध्यान रखा जाता है। हम लोग 15 साल से वहां काम कर रहे हैं और उन अम्माओं का इतना अधिकार हो जाता है या इतने अधिकार से वो बोलती हैं, अगर 1 महीने 1.25 महीने में हम लोग को जानने में अगर देर हो जाए तो शायद हमारी माँ इतनी डांट नहीं लगाती जितनी कि वो लोग हमारी लगाते हैं। इसी भावना के साथ उनके लिए क्या कहा जाए, ये तो शब्द ही कम पड़ेंगे, किंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे बड़ा अशोक भाई यहाँ भी स्वर्ग में बैठे होंगे, वो ये जरूर देख के आज मुस्कुरा रहे होंगे कि आगरा विकास मंच को जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया था, हमारा आगरा विकास मंच राजकुमार जी, सुनील जी, सुशील जी और संदेश जी के सहयोग से उसी मार्ग पे आगे बढ़ रहा है और आगे भी ये आपको एश्योरेंस देंगे। आप लोगों के सहयोग से, शहर के आशीर्वाद से हम कोई कमी नहीं आने देंगे। चिकित्सकों के लिए भी विशेष कहूंगा, चिकित्सकों का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, ना हमें कोई क्रेडिट लेना चाहिए। हम लोग सिर्फ अपने क्षेत्र का काम करते हैं और जो आदमी अपने क्षेत्र का काम करता है वो दान पुण्य कहलाने के लिए कोई अधिकारी नहीं है।
ध्यानपूर्ण उनका होता है। और राजकुमार जी जूते का काम करते हैं, हार्ट के ऑपरेशन कराते हैं। सुनील भाई फैक्ट्री लगाते हैं, जूते का काम, और उसके बाद हार्ट का। संदेश भाई का व्यापार अलग है, ये हार्ट में मिशन संभाल रहे हैं। सुशील भाई का व्यापार अलग है, ये हार्ट मिशन संभाल रहे हैं। असली जो इनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए या ईश्वर का आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो इन 4 लोगों को मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कार्यशैली से अपनी पहचान जनमानस में बनाई, ऐसे दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्रीमान अशोक जैन जी सीए के जन्मदिन के अवसर पर मैं केवल अपने मन के उद्गारों को प्रेषित करता हूं। संसार में जो भी आया है मनुष्य और जीवात्मा, वे सब अपने कर्म योग को पूरा करने के लिए आए। मनुष्य को व्यक्ति ने विवेक के आधार पर जीने की और जीने के कौशल और आचरण करने की का ताकत और क्षमता मनुष्य शरीर को दी है। जो व्यक्ति अपने इस विवेक के आधार पर जीवात्माओं के रूप में आगे याद करने योग्य अपनी शैली और अपने वे वो अमर आते। मैं श्रीमान अशोक जैन सीए के जन्मदिन पर केवल कि उन्होंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया, एक उदाहरण समाज के बीच में दिया, जहां शौक और सभ्य स्वभाव के धनी थे, वही कर्म योगी भी थे और गरीब असहाय निर्बल लोगों की मजबूरी को बहुत गहराई और गंभीरता से समझते थे। मैं जन्मदिन पर परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे कि जो भी अशोक जैन सीए से विचारों से, परिवार से, उनके आचरण से, उनकी कार्यशैली से, उन कार्य आचरण से जुड़े हैं, तो सब जुड़ने वालों को परमात्मा ऐसी क्षमता दे कि जिन कार्यों को वो कर गए और जिन कार्यों को अधूरा छोड़ गए, उन कार्यों को आते हुए पूरे कार्य जो शक्ति देते हुए हम समाज की सेवा में उतर, जहां जो भी परमात्मा ने हमको जिम्मेदारी दी है उसको बड़े खुले और ताकत के साथ निर्वहन करके जिए और जीने का आनंद लें। मैं उनके जन्मदिन पर आप सबको अपनी भावनाएं प्रेषित करता हूं। वो योग्य और इस क्षेत्र के विधायक, हाँ, मैं अपने बड़े भाई और आदरणीय अशोक गोयल जी से निवेदन करूंगा।